अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख अभी यहाँ पे उखड़ाल पे मौजूद है। यहाँ पर हमारा आज कुछ ब्लॉक लेवल पे जो मीटिंग थी, बीडीसी चेयरमैन जो सदारत कर रहे थे, हम जानना चाहेंगे क्या तो मीटिंग थी सर आज? देखिए, हर महीने हमारा जो ब्लॉक काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है, इसमें जितने भी हमारी पंचायतों के 17 पंचायतों के जो मसले मसाइल जो होते हैं, जैसे 14 FC का भी कहीं एस्टिमेशन टाइमली नहीं हो रही है, कहीं पेमेंट जो टाइमली नहीं हो रही है, तमाम मसले और मसाइल जो है वो कार्रवाई रजिस्टर पे लिखे जाते हैं और इस रजिस्टर की कॉपी करके हमें DC साहब और SP साहब को भी हम कॉपी करते हैं और DPO भी कॉपी करते हैं। लोगों के जो मसले मसाइल मेरे इस मीटिंग में आते हैं उनका इजाला भी होता है और साथ ही में कई लोगों ने यह भी कहा कि ओवर चार्जिंग होती है यहाँ पे किराए की बरकस, जैसे मेडोरे जो है वो ज्यादा किराया ले रही है और उसके बाद सोमो जो है वो ज्यादा किराया ले रहे हैं। मैंने RTO साहब से बात करी है, उन्हें कहा कि 2-4 दिन में मैं उखराल में कैंप करूंगा, उसमें आप सभी लोग आएंगे और जितने भी मसले मसाइल वो हल किए जाएंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा 1 महीने के बाद ये एक मीटिंग होती है सर, तो जो काम सर जो लिखाए जाते हैं, जो इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं, तो क्या एक्शन लिया जाता है उन पे सर? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत है स्टाफ हमारे पास बहुत कम है और हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी मसाइल लिखे जाते हैं इसमें कुछ न कुछ इजारा जरूर होता है। जैसे हमने आज ये कहा कि हमारे पास 14 FC की जो पेमेंट है अगले महीने तक अगर नहीं होगी तो हम कहीं न कहीं हायर अथॉरिटी तक भी बात करेंगे। कोशिश रहती है कि जो भी मसले और मसाइल यहाँ लिखे जाते हैं उनका इजाला जरूर होता है। सर, जिस तरीके से पहले जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ करते थे, अब जो ये ब्लॉक दिवस होते हैं सर, तो उसके बाद जब हम लोगों से फीडबैक लेते हैं तो लोगों का कहना है कि सर ये कोई काम नहीं होता है सर, जो अब हम फीडबैक। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक दिवस में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं। छोटे मोटे मसले मसाइल अनिजी, मैं आपको बताऊंगा कि आपका पोगोल का पता नहीं कहीं सालों से 47 से लेकर आज तक बिजली रिस्टोर नहीं होती, वो किलोगन में, वहाँ पे किलोगन रिस्टोर हुआ। उसके बाद आपको कुंडा का ट्रांसफार्मर मैंने जाके मैं एक्शन से बात करके आपको वहाँ दिलवाया। आपका भिंगारा में ट्रांसफार्मर की बात हुई। तमाम तरह मसले मसाइल जो है वो हमने आले हुकूमत तक की बात, और जितने भी छोटे मोटे मसले जो यहाँ होते हैं, जो हमारे ब्लॉक सतह तक होते हैं, DC लेवल तक होते हैं, कुछ न कुछ मसले मसाइल जरूर होते हैं। अब लोग बोलेंगे रातों रात सारा हिंदुस्तान बदले, वो ऐसी चीजें बदलने वाली रातों रात नहीं होती है। कुछ न कुछ मसले यहाँ पे जरूर हल होते हैं। सर, ब्लॉक दिवस को मुनाकिद करते हुए कितना टाइम हुआ, कब से सर ये हल हो रहे हैं? ये ब्लॉक दिवस तो पीछे मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 7-8 महीने से इसका जो कंटिन्यू चल रहा है कि हर बुधवार जो है वो ब्लॉक दिवस होगा। लेकिन मेरी ये सेशन रहेगी DC साहब से भी कि अगर महीने में एक बार ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक महीने में जो है वो मुलाजमों को भी टाइम मिलता है कहीं न कहीं काम करने का, और हमें भी मौका लगेगा कि भाई आपने इस महीने में क्या किया। हर बुधवार को जो है वो अगले बुधवार तक जो है वो स्पीड अप इतने काम नहीं हो सकते हैं। हमारी ये गुजारिश रहेगी कि कम से कम महीने में अगर ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा और अगले महीने की मुलाजमों को, अफसरों को भी ये रहेगा कि नहीं जी हमने महीने में जवाब देना है, तो कहीं बिजली का मसला हो, कहीं और भी मसले मसाइल हो। जैसे आपने कहा कि हाँ लोग कहते हैं कि नहीं जी काम नहीं होते, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जरनाल वगैरह पोगल प्रसान में बिजली के कई मसले मसाइल थे, उनके ऊपर हमने बड़ी हाईलाइट बातें की और आज वो मुकम्मल हो चुके हैं। कहीं तारीफ भी लग रही है, कहीं इलाके ऐसे भी है, मैं आपको बताऊंगा कहीं इलाके ऐसे भी है जो अभी तक इलेक्ट्रीफाई नहीं हुए हैं, जैसे भिंगारा है, नवगांव में, जैसे सोनवा जैसे एरिया से आपके पोगल में कहीं ऐसे इलाके हैं। कोशिश है उनका भी प्रोजेक्ट हमने बनवाया है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पोगल एरिया में हमने 2-3 ट्रांसफार्मर जो पिछले 2 साल से हमने प्लान में रखे थे पल्ला वगैरह में, वो भी अब आ चुके हैं, वो भी अब लग रहे हैं। बिजली निजाम में तो अभी भी बेहतरी नहीं आई है, कहीं पे अंदर बिल सब डाले जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि बिजली बिल का जहां तक मसला है कि हमारे पास एक तो स्टाफ की यहाँ किल्लत है, इसमें ADM साहब से मैंने बात की और DC साहब को भी हम यहाँ ला रहे हैं। आपने सच कहा कि बिजली में बेहतरी है। अगर आप जमाना 3 साल का दोहराओगे तो मुझे लगता है आज हमें 10-12 घंटे 13 घंटे बिजली जरूर मिलती है। उससे पहले तो हमें 2-3 घंटे भी लाइट नहीं मिलती थी। आज कहीं न कहीं थोड़ी सी बेहतरी जरूर है, लेकिन मुलाजम कम होने की वजह से हम लोग जो है सफर हो रहे हैं। और बिजली बिलों में कहीं बिजली बिल जो है वो जिनको अभी बिजली नहीं है उनके भी बिल आ रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे, उसका भी आस्ता आस्ता उसका भी हल करेंगे। जिस तरीके से आपने बात की हफ्ते के बाद जो सर ब्लॉक दिवस हल्ड होता है, तो ये काम टाइम है, इसमें नहीं किया जा सकता सर काम है। लेकिन आपने खुद कहा कि 7-8 महीने हो गए कि सर ब्लॉक दिवस को स्टार्ट होते हुए, क्या इसमें सर ये बैंक का मसला नहीं आ सकता इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बैंक का इनका जो मसला होता है, मैं एक बार सेक्रेटरी गया था चेयरमैन साहब से मिलने, लेकिन वो कहीं मीटिंग में थे, वो बड़े मसरूफ थे। बैंक का एक बहुत अहम मसला है, मैं आपकी माध्यम से, अगर कहीं चेयरमैन साहब मेरी यह वीडियो देखते होंगे कि यहाँ पे हमारी माँ बहनें सुबह बूढ़े सुबह 7 बजे लाइन लगाते, बहुत तरस आता है।
इस बैंक में एक तो हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, और आप देखोगे बैंक की क्या कंडीशन है इस रामबन डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप बैंक की इसकी कंडीशन देखोगे, सबसे घटिया कंडीशन इस बैंक में है। और इसका जो है मुझे लगता है कि 30 करोड़ से ज्यादा बिजनेस है इस बैंक में। लेकिन मैं चेयरमैन साहब से ये कहना चाहूंगा कि एक तो यहाँ स्टाफ को फुलफिल किया जाए, नहीं तो ये ब्रांच ही बंद किया जाए, ताकि लोग जो है वो रामबन या कहीं जाएंगे। मेरी गुजारिश रहेगी कम से कम इस पोगल और प्रस्थान में 2 ब्रांचें जो है, एक तो हमारे पास सैंक्शन सेनापति भी है और उसके बाद पोगल भी एक सैंक्शन है, उनको फौरी तौर से खोला जाए ताकि इसका रश जो है कम हो सके। सर यहाँ पे कुछ ऐसे मुलाजिम है जो यहाँ पे तैनात है, लेकिन उनको अटैच करके और कहीं जगह पे रखा है सर, वो पे यहाँ से लेते, तो इस बारे में क्या? देखिए, हमारे इस जम्मू कश्मीर की बैंक में जहां तक बात कहूंगा, यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे कम से कम 10-12 मुलाजिम होने चाहिए थे। इनकी कंडीशन देखो, इनका टेबल देखो, अंदर इनकी कुर्सियां देखो, इनको बैठने की जगह नहीं है। आप देखो रामबन में कहीं पे भी ब्रांच देखो, इतनी खूबसूरत ब्रांच है, बैठने को मन करता है कि यहाँ 12 घंटे हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमारे ब्रांच में अंदर जाने में देखो आप क्या हालत है इसकी। तो मेरी गुजारिश है कि कम से कम इस बैंक का जो मसला है J&K बैंक का, कम से कम इसको अच्छे तरीके से अंदर बैठने का सिस्टम हो, कस्टमरों को बैठने का कोई सिस्टम बनाया जाए, तब जाके बैंकबाज जो है चल सकती है। जिस तरीके से सर आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की है सर, कि एजुकेशन जो यही तालीम है सर, इसे हम यही सर तालीम जो आगे ले जाती है सर। तो सर अगर बात की जाए स्टाफ की, तो पोगल मिलेगा में सर है ही नहीं कहीं स्टाफ, हायर सेकेंडरी जो आई है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 की वजह से ये जो सारा सिस्टम जो धर्म भरम हो गया, आज अब हमने एक सिस्टम लाया था कि हम इस पूरे इलाके का दौरा करके, मैंने सरपंच और पंच साहिबान को गुजारिश की है कि वो हर एक स्कूल में जाए, जहां भी स्टाफ की कमियां हैं, जहां भी आपको दिक्कत लगती है, वो मुझ तक लाए, मैं आला हुकूमत तक लाऊंगा। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल मलिगाम का भी महीना किया था, वहां ठेकेदार का काम बंद था और फौरी तौर उसके बाद मेरे जाने के बाद फौरी तौर वो काम शुरू हुआ। उसके बाद हायर सेकेंडरी में वहाँ स्टाफ नहीं है। और एक अहम पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि हुकूमत जो है वो एजुकेशन सेक्टर के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रही है। आप मुझे बताओ कि 3-4 साल से हमारे जूनियर असिस्टेंट, मलिगाम हायर सेकेंडरी का जूनियर असिस्टेंट रामबन में अटैच, उखराल हायर सेकेंडरी का जूनियर असिस्टेंट रामबन में अटैच, हाई स्कूल आलमबाज का जूनियर असिस्टेंट रामबन में अटैच, सेनापति हायर सेकेंडरी का रामबन में अटैच, ये अटैचमेंटें तमाम कैंसिल होनी चाहिए। और परसों मैंने ऑर्डर पढ़ा था, डायरेक्टर साहब ने लिखा था कि तमाम अटैचमेंटें कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन ये निचली सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमारा पंचायती राज तमाम जितने भी हम पंचायती राज सरपंच और पंच से वो हड़ताल शुरू करेंगे। और एजुकेशन में सुधार लाने की अहम जरूरत है। हमारे बाल बच्चे, गरीब बच्चे जो है वो ज्यादा सफर हो रहे हैं। अमीरों के बच्चे जो है वो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जो है वो निजी स्कूल में अगर दाखिल होता है, उसके लिए सही तालीम जो है वो अभी तक हमें नहीं मिली है। हमारी कोशिश रहेगी कि एजुकेशन सेक्टर को फोकस करने के लिए सबसे पहले इकदाम गवर्नमेंट को करने चाहिए। इस इलाके को देखना चाहिए, पसमानदा इलाका है, कहाँ स्कूल है। हमारा प्राइमरी स्कूल तमाम खाली हो रहे हैं, मिडिल स्कूल भी खाली हो रहे हैं, इसकी वजूहत जाननी जरूरी है। आप मुझे बताएं कि प्राइमरी स्कूल में 3, 4, 5, 6 बच्चे टोटल है, अब 2-2 टीचर्स वहाँ पे है, मिडिल स्कूल भी खाली हो रहे हैं। तो मैं यहाँ के जेडी साहब से और सीओ साहब से आपकी मदद से कहना चाहूंगा कि वो पूरे जोन का दौरा करके और कुछ स्कूल जो है क्लब करके उनको हाई स्कूल और मिडिल स्कूल्स में टीचरों को लाया जाए, और वहाँ जो बच्चे 4-4-5 बच्चे हैं उनको भी वहीं उसी स्कूल में दाखिल किया जाए। और जैसे आपने कहा कि हायर सेकेंडरी मलिगाम में 450 बच्चे हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि इतना निजाम, उसकी कंडीशन मैंने देखी कि वहाँ भैंस भेड़ बकरी भी नहीं रह सकती है, उस तरह से वो बच्चे रह रहे हैं। हालांकि मलिगाम हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जो था, इतना खूबसूरत वहाँ के बच्चे देखे मैंने, टैलेंटेड और 96 और 97% वो लाते हैं। सीना भत्ते में भी वही सिस्टम है। आप मुझे बताओ, उखराल हायर सेकेंडरी में भी वही सिस्टम है। मलिगाम में ही नहीं है सर, ये ग्वाला में भी है सर। पोगल की बात की जाए तो बहुत सारे जो वहाँ पे सर बिल्डिंग्स वहाँ पढ़ाने की काबिल है ही नहीं सर। सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस मलिगाम एरिया में जो स्कूलों की खस्ता हाली है, इस इलाके में, इस जोन में सबसे ज्यादा खस्ता हाली अगर है वो हायर सेकेंडरी मलिगाम में। आपका ग्वाला की कंडीशन मैंने देखी, आपके उस नोरा वगैरह की कंडीशन जो देखी। इस साइड अगर जाओगे, इस साइड हमें बिल्डिंगें कुछ न कुछ बनी हुई है और कुछ न कुछ वहाँ थोड़ा सा आपको दिखेगा। आप कभी मेरे साथ आओगे, आप देखोगे बिल्डिंगें भी अच्छी है, लेकिन रोल ज्यादा है हमारे पास बच्चों का। जैसे हमारे कुछ बच्चे जम्मू रामबन पढ़ते हैं, लेकिन कोविड की वजह से आप सारी भीड़ जो है बच्चों की, यहाँ इस हायर सेकेंडरी में 400 बच्चे हैं, आपके मलिगाम में 500, आपके सेनापति में 600 से ज्यादा बच्चे हैं, आपके पोवल मलिगाम, आपके वहाँ आलमबास हाई स्कूल में की बात कीजिए, बहुत ज्यादा रोल जो है वो बढ़ रहा है। और कोशिश, स्टाफ जो है हमारे पास बहुत कम है। स्टाफ जो है फौरी तौर से इसकी कोई तब्दीली ला करके महकमा एजुकेशन इसमें पूरा सीधी तरीके से काम करे।
शुक्रिया सर। अब मेरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद इकबाल पटोरी सरपंच पोगल से। सर अगर जिस तरह से बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की, तो जो पोगल का इलाका वो नंबर 1 पे आता है एजुकेशन के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट रामबन में। तो वहाँ पे स्कूलों की क्या हालत है सर? आपने खुद देखा होगा कहीं पे ऐसी जगह है जो इमारतें हैं जहाँ पे पढ़ाने का कोई चांस ही नहीं है सर। बहरहाल सबसे पहले मैं आपका खुशामदीद कहते हुए ये गुजारिश करूंगा, चूंकि आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं मीडिया के माध्यम से ब्लॉक काउंसिल के मेंबर जो हर इस ब्लॉक का सरपंच होता है उन्हें उनकी इतला के लिए, चूंकि पहले हमने यकम हर माह की वो इजलास के लिए मुकर्रर करी थी, अब चूंकि वही डेट हमने 5 तारीख लिया, तो मैं मीडिया के माध्यम से आप साथियों को इतला देना चाहता हूं कि हर माह की 5 तारीख को ब्लॉक काउंसिल की मीटिंग हुआ करेगी। रहा सवाल, जहां तक आपका सवाल है ये एजुकेशन का, लेकिन इससे कबल कि मैं एजुकेशन पे बात करूं, क्योंकि पंचायती निजाम 3 टायर मुकम्मल हो चुका है, तो बहरहाल यहाँ कुछ कमियां दिखती हैं। हमारे पास सेक्रेटरीज की कमी है, लेकिन जीआरएस मौजूद है हमारे पास। अगर जो भी अफसर है वो भी लापरवाही बरतते हैं, तो हमने चेयरमैन साहब को आज की मीटिंग में वाजे तौर कर दिया, या तो हम ओहदा छोड़ देंगे या उन्हें ड्यूटी करवाए। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, इस पूरे इलाके ने एक जमहूरी अमल में हिस्सा लिया, हमारे डीडीसी काउंसिल, और मैं किसी की बात क्या करूं, अपने काउंसलर डीडीसी काउंसलर रुंजाल साहब से कहता हूं कि भाई साहब आप तो पंचायत का 3रा टायर हैं, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो? अगर मेरे पास पंचायत घर नहीं है, ये आपका है काम है, ये मेरे बीसी चेयरमैन का काम है, मैं किस तक फरियाद ले जाऊं? और मैं उन ऑफिसर्स को तंबे कर देना चाहता हूं, चाहे वो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हो या ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हो, अगर आपने नौकरी करनी है तो हमारे मसाइल का हल कीजिए। दूसरी बात, जहां एजुकेशन की बात आपने करी, चूंकि कोविड-19 के माध्यम से, चूंकि मैं भी एक जिम्मेदार हूं, हमारे बच्चों जो हम पेरेंट्स का रोल है, जैसे एजुकेशन की 4 इकाइयां हैं, ये पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी, अगर एक भी इकाई इसमें कमजोर रही तो वो टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हो कि पिछला पूरा साल जो हमारा कोविड में चला गया और हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा लापरवाह हो गए, और ये जो कमियां आप बताते हैं, ठीक है, स्टाफ की कमी है, बेशक बिल्डिंग्स की कमी है, ठीक है, तो मैं बिल्डिंग्स की बात करता हूँ, स्टूडेंट क्या करते हैं लापरवाही का, तो अलग मसला है सर। मैं इमारतों की बात करता हूँ सर, मतलब इमारतों की क्या खस्ता हालत बनी हुई है। बेशक, जहां तक मैं आज अपने आप को ये लेदर का बूट पहन के अपने बाप की उस जिंदगी के सामने, मैं तो खुशनसीब हूँ। जैसे आपका जस्टिस तेरह सिंह जो लकड़ी के दिए में पढ़कर वहां पहुंचे, तो आज तो बल्ब है। मैं अपना मुबारक देता हूं बीडीसी चेयरमैन साहब को और मौजूदा सरकार को, कम से कम आज तो रोशनी है, उस दौर के मुकाबले में आज रोशनी है। मैं आज चाहता हूं कि आज आप अपना डिप्टी कमिश्नर पैदा करके बताइए, आज आप अपना तहसीलदार पैदा करके बताएं। तो हमारे हाई स्कूल पोगल ने आपको कमिश्नर दिया, आपको एसएसपी दिया, आपको एग्जाम दिए, आपको फेरोज खान जैसे नेशनल पॉलिटिशियन दिए, तो दिए। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिस तरीके से आए दिनों आप प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तहसील पोगल परस्तान में आपको कहीं जंगल दिखते हैं सर? बेतहाशा कटिंग हो गई है, जंगल खत्म हो गए, नील तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, क्या रीजन है सर, क्या वजह है सर ये? बहरहाल, अगर हम ये मुझे एक शेर याद आया, गैर के दामन में नजर आते हैं दबे सबको, कौन यहाँ अपना किरदार समझता है। अगर हिंदुस्तान का शहरी अपने हकूक समझेगा और अपनी जिम्मेदारियां समझेगा, तो जंगल काटने वाले हम हैं और शजरकारी भी हमने करनी होगी। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी है। हमने क्यों कर नहीं देखा? मुलाजिम हमारा तो नौकर है ना, हम यहाँ के मालिक हैं। और ये कटाव, ये सारा इसके कसूरवार हम सब। लोगों का कहना है कि जो मुलाजिम, मतलब अगर कोई फॉरेस्ट गार्ड नील से है, वो वहाँ पे उसकी ड्यूटी, वो वहाँ पे एजेंट रखता है, वो मतलब आपको मैं ड्यूटी नहीं आऊंगा, आप बता दिया, आप कॉल कीजिए सर, क्या सर ये सही है सर? आप नहीं, अगर कोई ऐसा एजेंट है तो मैं उसे खुद पकड़ूंगा। बींगे शहरी, सरपंच तो दूर की बात रही ना, मैं एक शहरी के नाते उस एजेंट को भी और उस गार्ड साहब की भी नौकरी खा जाएंगे, क्योंकि कानून से बाला कोई नहीं है। हमने अपने हकूक को पहचानना चाहिए। यहाँ कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं कि आप जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते। आप से सुनता हूं मैं कि यहाँ जंगल ही खत्म हुआ, कसूरवार हम ही हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ सरपंच पोगल और बीडीसी चेयरमैन कोड़ाल, जो कि ब्लॉक काउंसिल मीटिंग के हवाले माध्यम से हमारे साथ बात कर रहे थे। शुक्रिया, वस्सलाम। थैंक यू। कितना हुआ? But there are